हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है, मतलब साइकोलॉजी के एक दोष के ऊपर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि यार आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, तो मैंने कई बार माइक हाथ में पकड़ लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मैं जिन विषयों को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ तो उसको मैं चाहता हूँ कि मतलब उसमें ध्यान दूसरी तरफ ना डाइवर्ट हो। तो ये ना एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है हम सबकी लाइफ से। पर मैं ये जानता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा और कुछ को पता भी होगा ज़रूर। पर जिनको पता भी होगा उन्होंने इस दृष्टिकोण से इसके बारे में राय नहीं बनाई होगी, क्योंकि हमारे साथ एक समस्या क्या होती है कि हम लोग बनी बनाई राय को ही आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हम मतलब अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमारी ज़्यादातर राय उधार की राय होती है, मतलब दूसरों की राय हमारी राय होती है, सदियों से चली आ रही राय हमारी राय होती है, या किसी अथॉरिटिव पर्सन ने अगर कोई बात बोल दी तो वो हमारी राय होती है। अथॉरिटिव पर्सन से मेरा मतलब है कि जैसे किसी टीचर ने बोल दिया, किसी प्रिंसिपल ने बोल दिया, किसी धार्मिक गुरु ने बोल दिया, हमारे घर के किसी बड़े ने बोल दिया, दादी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, तो वो क्लियर है कि यार वो अथॉरिटिव पर्सनैलिटी ने बोला है तो सही होगा, तो वो राय हमारी हो जाती है। तो ऐसे ही एक मनोविज्ञान में एक दोष माना जाता है, आत्ममुग्ध आत्ममुग्धता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नार्केसिस्ट नार्केसिज्म। तो आत्ममुग्धता या आत्ममुग्ध, इसमें इज्म इज्म से मैं सहमत नहीं हूँ। इज्म का मतलब होता है वाद, नार्किसिज्म मतलब आत्ममुग्धता वाद। तो वाद नहीं हो सकता ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई एक आदमी आइडियल था और उसके आइडियोलॉजी के पीछे सब उसके वादी बनते चले गए। ये तो इंडिविजुअल दोष है, किसी के अंदर भी आ सकता है। तो इसलिए ये मेरी पर्सनल राय है, या इस वीडियो में जो भी बोलूंगा वो मेरी पर्सनल राय ही है, कि मैं हर विषय को थोड़ा सा अलग ढंग से देखता हूँ। इसलिए नहीं मैं उसको सीधा सीधा अपना सकता हूँ कि उसको बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति ने बोला है, बहुत पॉपुलर व्यक्ति भी उससे ने उसके फेवर में बोला है, तो वो भी गलत हो सकते हैं, कोई भी गलत हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो नार्किसिज्म या नार्किसिस्ट ये एक इंडिविजुअल दोष होते हैं, अगर दोष है तो ये इंडिविजुअल दोष होते हैं। इसलिए इसमें वाद के मैं हक में नहीं हूँ। वाद तो मतलब जैसे गांधीवादी हो गए या मार्क्सवादी हो गए, कि मतलब एक गांधी जी की आइडियोलॉजी से के पीछे एक समूह चल गया तो हम उनको गांधीवादी बोलते हैं, जो उनके विचारों से सहमत है या उनके विचारों को फॉलो करता है या फेवर करता है। तो वह पर आत्ममुग्ध कोई आदमी ने की कोई विचारधारा नहीं कि एक झुंड उसको फॉलो कर रहा है, इसलिए हम उसमें इज्म या वादी के हक में मैं हूं नहीं। पर पता नहीं क्यों बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने या बड़े बड़े विचारकों ने इन इसको नार्किसिज्म भी बोला है। इज्म क्यों बोला ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो जिन लोगों को पता है उन्हें मालूम है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। और क्योंकि मैं 2-3 दिन से इसके ऊपर मैं पढ़ रहा था कि किस किस लोगों ने क्या क्या बोला है, तो उसे क्या समझा वो तो मैं आगे बताऊंगा। तो मेन बात ये कि नार्किसिस्ट मतलब आत्ममुग्ध व्यक्ति वो होता है जो कहता है कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, सब चीज़ मेरे नियंत्रण में है या होनी चाहिए, तुम सब बेवकूफ़ हो। और कई बार वो अपनी गलतियों को नहीं मानता है और अपनी गलती के लिए भी दूसरे को जिम्मेदार ठहराता है। उसे वो इतना जलील कर देता है कि उसके अंदर अपराध बोध नहीं, मतलब गिल्ट फीलिंग होने लग जाती है, अपराध बोध होने लग जाता है। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, मतलब कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर अक्लमंद समझते हैं जो लोग, उनको हम नार्किसिस्ट बोलते हैं। ये मैंने जो पढ़ा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो परिभाषा लिखी, अभी इनमें से कई परिभाषाओं को मैं गलत ठहराने वाला हूँ। तो ये नार्किसिस्ट का मतलब ये कि वो जी वो मैं ही मैं हूँ वाला कहानी, की भी मैं ही हूँ सब जगह, यत्र तत्र सर्वत्र मैं हूँ, और मैं सबसे अक्लमंद हूँ,
मुझे स्पेशल दर्जा दो, मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए। स्पेस भी नहीं, मतलब मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन की तरह, वीआईपी पर्सन की तरह ट्रीट करो, क्योंकि मैं तुम जैसा नहीं हूँ। मैं भगवान हूँ, या मैं भगवान के सबसे करीब हूँ। ये मतलब समझ गए होगे आप कि मैंने कई दिन से पढ़ा हूँ, तो कई जगह अलग अलग चीज़ें लिखी है, पर मेन बात ये है कि जो आदमी अपने ही गुमान में है, इसमें ओवर कॉन्फिडेंस और इसके बीच में बहुत थिन लेयर है। मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस के भी लक्षण है, पर ओवर कॉन्फिडेंस वाला अपनी गलती दूसरे पे थोप के उसको जलील नहीं करेगा, या दूसरे की छोटी सी गलती को गुनाह नहीं बनाएगा, या कॉमा फुल स्टॉप की भी गलती बर्दाश्त नहीं करेगा, या कॉमा फुल स्टॉप की गलती पर भी बहुत ज़्यादा डांटेगा, वो नार्किसिस्ट की कैटेगरी में डालते हैं ये लोग। तो जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने पाया कि इस हिसाब से तो मैं एक नार्किसिस्ट हूँ। मतलब अगर इसके 10 मेन पॉइंट ऐसे, तो बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बोला है। मैंने बहुत सारे मनोवैज्ञानिक का इस बारे में पॉइंट्स ढूंढे कि कैसे हम पहचाने इनको। तो वो कह रहे कि जी पहचाने वो जो आदमी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अपनी बात को मजबूती से रखता हो, हर जगह अपने आप को डेढ़ शाना बनता हो, इस टाइप का व्यक्ति, ये सब उसके सिंबल है। और भी आपको मिल जाएंगे गूगल वगैरह पे, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इवन मैंने इंडिया के जो बहुत बड़े, सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने किसी मनोविज्ञानी को बुलाया, उसके उस पूरे उनके वो जो कन्वर्सेशन था उसको मैंने सुना बड़े ध्यान से। उसके बाद इंडिया के सबसे पॉपुलर और बड़े यूपीएससी के टीचर हैं, उन्होंने इसके ऊपर पूरा 1.5 घंटे की क्लास ली। उसको मैंने जो उसमें से पॉइंट्स निकाले, कॉमन पॉइंट्स यही है कि एक ऐसा व्यक्ति नार्किसिस्ट कहलाता है, और या आत्ममुग्ध कहलाता है हिंदी में, जो व्यक्ति मैं ही मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से मैं अक्लमंद, अहंकार भी यही बोलेगा। पर आत्ममुक्त व्यक्ति दूसरे को बहुत जलील करेगा, दूसरे को डाउन फील कराएगा, दूसरे की गलती पर उसको बहुत डांटेगा, गलती को गुनाह बना देगा, छोटी मोटी गलती भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और वो चाहेगा कि उसका सब पर नियंत्रण रहे, हर चीज़ उससे पूछ के हो, या ये सब चीज़ें इस तरह की। ये समझ गए होगे आपकी मैं किस तरह के करेक्टर को कह रहा हूँ कि ये नार्किसिस्ट कहा जाता है। अब मैंने आपको एक बात बोली कि मैंने ये पाया कि इस हिसाब से तो मैं भी एक नार्किसिस्ट की कैटेगरी में आ जाता हूँ, क्योंकि आपको मालूम होगा जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए कि मैंने 15 साल की उम्र से अपना करियर शुरू किया। पहले बॉम्बे में ट्रक खाली करने वगैरह का ये सब काम किया, उसके बाद मैंने कई सारे बिजनेस किए। हर बिजनेस के अच्छे लेवल पर, पीक पर जाके मैंने वो बिजनेस छोड़ दिया। एक ही बिजनेस में मैंने लॉस उठाया, उसको भी मैंने बाद में कवर अप कर लिया, मतलब वो लॉस फायदे में बदल दिया। पर मैं कभी टीम नहीं बना पाया, क्योंकि मुझे कॉमा और फुल स्टॉप की भी गलती बर्दाश्त नहीं है। मैं कहता हूँ अगर कोई काम कर रहे हो तो वो शिद्दत से करो, फिर उसमें ये नहीं कि हम मतलब कर दिया है, थोड़ा बहुत रह गया है, कल कर देंगे, या छोटी सी तो गलती है, इस तरह की चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करता। नार्किसिस्ट में भी इस तरह की कुछ कैटेगरी आती है, कुछ बातें आती हैं। दूसरा, गलती को गुनाह बना देना। तो अगर मेरा एम्प्लॉय छोटी भी गलती करता था, तो मैं उसकी उस गलती पर भी उसको बहुत लंबा चौड़ा भाषण देता था, या उसको खूब जलील करता था, उसको एहसास करवाता था। तो ये भी मैं नार्किसिस्ट की कैटेगरी में आता हूँ। दूसरा, कई बार मैं सामने वाले को इस हद तक झिंझोर देता हूँ, जलील कर देता हूँ, कि वो कई बार उसको लगता है कि यार मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। ये भी नार्किसिस्ट का एक लक्षण है, ये भी मुझ में है कि अगर आपने कोई गलती करी है तो मैं आपको, आपकी रूह तक कहते हैं ना पहुंच जाएगी वो मेरी बात की, यार आपको लगेगा कि यार हमने तो यार बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तो ये सब लक्षण मेरे अंदर भी हैं। कुछ एक लक्षण नहीं है, जैसे कि अपनी गलती को दूसरे के ऊपर डाल देना, क्योंकि मैं अपनी गलती मानने को लिए तैयार रहता हूँ। अगर मेरे से गलती होती है तो मैं उस गलती को मानता हूँ, पब्लिकली भी मानता हूँ। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, वीडियो लंबा और बोरिंग हो सकता है, तो जो लोग टिक सकते हैं वो टिके, वरना कोई बात नहीं। गोवा के अंदर जब मैं 2020 में 2 महीने रहा था, मैं अपनी बुक लिख रहा था, उस दौरान मेरी कई लोगों से मुलाकात होती ट्रैवलर से। तो मैं जिस हॉस्टल में रुका था, तो मैंने वहाँ पे एक टेंट ले लिया था, कैंप बोलते ना, तो 2 महीने के लिए।
तो मैं उसमें रहा था, तो उस दौरान कई लोग आते जाते, तो एक व्यक्ति ऐसा आया जिसको यूट्यूब के बारे में बहुत नॉलेज थी, और वो मुझे कुछ चीज़ें गाइड करना चाहता था। वो कह रहा था यार आप एक अच्छे इंसान हो, आपका तो यूट्यूब चैनल बहुत ग्रो होना चाहिए, ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं आपको कुछ गाइड करना चाहता हूँ। मतलब वो मुझे गाइड करता था, और मैं इस गुमान में था कि यार मैं तो यूट्यूब पे 3 साल से हूँ, इसको क्या पता, मुझे ज़्यादा पता है। मेरे उस समय 20,000 सब्सक्राइबर थे। उसने कहा आप अपने 20,000 सब्सक्राइबर को वेस्ट कर रहे हो, आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं उससे बहस कर रहा था, पर उसने मैं उसको ये दिखाना चाह रहा था कि मुझे तेरे से ज़्यादा पता है, मैं तो ऑलरेडी 20,000 सब्सक्राइबर लेके बैठा हूँ। उसको आप अहंकार भाव भी कह सकते हो, ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो। पर उसने इसके बीच में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो मुझे नहीं मालूम थी। जैसे वीडियो के एंड में कई वीडियोस आ जाते हैं ना, कि आप वीडियो के लास्ट में 3 सेकंड में कि ये वीडियो देख सकते हो, वो आप अपनी मर्जी से आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस वो वीडियो देखे, तो आप वो अपनी ऑडियंस के लिए वीडियो वहाँ लगा सकते हो। ये नहीं मुझे मालूम था। आई बटन नहीं मुझे मालूम था, जो ऊपर आई बटन आता है कि आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हो, वो नहीं मालूम था, वो उसने मुझे बताया। और उसके बाद मैं अपने टेंट में आ गया, और मैंने सोचा कि यार ये तो सीखने की कला ही नहीं है। एक आदमी से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, वो तुम्हें सिखाना भी चाह रहा है, और तुम अपने आप को डेढ़शाना बन रहे हो। तो मैं उससे बहस कर रहा था उस समय। तो मैंने जब आके सोचा, तो मुझे लगा कि मैंने गलत किया, और मैं गया अगले दिन, अकेले में नहीं, जितने लोग उस समय बैठे थे, जब तक वो लोग सब इकट्ठे नहीं हुए, तब मैंने उसको बोला कि सोवम जी सॉरी। सोवम नाम था उसका। यार वो मेरे को नॉलेज भी नहीं है, और आपको मुझसे ज़्यादा पता है, और मैं आपसे बहस कर रहा था, तो ये मेरी बहुत बड़ी मूर्खता है, और इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। तो मैंने उन्हीं 4-5 लोगों के बीच में सॉरी बोला, और उसने फिर उसके बाद मुझे काफ़ी चीज़ बताई। हालांकि वो नाराज़गी वाली बात नहीं थी, पर फिर भी मुझे ये हैरानी हो रही थी कि मैं इस आदमी से बहस कैसे कर सकता हूँ सीखने की बजाय। तो ये नार्सिसिस्ट के लक्षण नहीं होते हैं। तो मैं, आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ पर जो सब्सक्राइबर आते हैं, मैं उनके आगे मैं ही बोलता हूँ, उनको बोलने का मौका नहीं देता हूँ, या मेरे आगे कोई बोल नहीं पाता, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लो आईक्यू लेवल के मंद बुद्धि मूर्ख लोग आएंगे या होंगे, या जिनको किसी भी मुद्दे पर, अब यहाँ पर मैं मूर्ख ये बोल रहा हूँ, जिन मुद्दों पर हम बात करें उन मुद्दों की बात कर रहा हूँ। बाकी हो सकता है वो सब अपने अपने फील्ड में बहुत अक्लमंद और कामयाब हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिस मुद्दे पर वो मुझसे मिलने आए हैं या मुझसे बात हो रही, उन मुद्दों पर अगर वो मुझसे डाउन है, तो मैं उनकी क्या बात सुनूंगा। वो वही डकिया लूसी, वही भीड़ वाले स्टेटमेंट होते हैं उनके पास, कि आपकी तो किस्मत अच्छी है, आप यहाँ रहते हो, आपको तो भगवान का आशीर्वाद है। अब मैं ना किस्मत को मानता, ना भगवान को मानता, तो इसलिए। पर जब भी मुझे मेरे जीवन में मुझसे अपने से सुपीरियर लोग मिले हैं, वहां मैंने अपनी बोलती बंद रखी है, ताकि मैं ज्यादा सीख सकूं। तो ये भी नार्सिसिज्म का लक्षण नहीं है। पर जो लक्षण है मेरे अंदर, जैसे उन्होंने बोला कि यार, या ऐसा आदमी अथॉरिटिव होता है कि भाई मैं ही सब सब कुछ हूँ, या मैं भगवान हूँ, ये ऐसे आदमी अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। तो मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि मैं अपनी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे अपने आप में बहुत कुछ अच्छा दिखता है, कुछ कमियां भी है जिन्हें मैं जानता हूँ, और मैं उन्हें दूर करूंगा। और ये बात मैं पब्लिकली बोलता हूँ। नार्किसिस्ट क्या करते हैं कि इसको पब्लिकली नहीं अनाउंस करते, अपने दोषों को छुपा के रखते हैं, हमेशा अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये गुण भी मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं अपने दोष भी सामने रखता हूँ। पर वापस हम उस मुद्दे पर आते हैं कि नार्किसिस्ट में मैं किन बातों से असहमत हूँ कि इन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। इन्होंने कहा कि जो ये बोले कि मैं ही मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ, मैं ही तुम्हें कंट्रोल करता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, और तुम मुझसे सलाह लो, और अगर तुमने गलती कर दी तो मैं तुम्हें डांटूंगा, पनिशमेंट दूंगा, या जलील करूंगा, कुछ भी। तो इस हिसाब से तो फिर हिंदुस्तान के सारे पंडित, पुरोहित, मौलवी, ये सब नार्किसिस्ट की कैटेगरी में आ गए। क्योंकि इन सब का मानना है जी, चर्च में फादर का, मंदिर में पंडित का, मस्जिद में मौलवी का, इन सब का मानना है कि हम बाकी भीड़ से ज्यादा ज्ञानी है और ईश्वर के करीब है। मतलब ज्योतिष है, ये सब, ये क्या कहते हैं कि भाई पंडित है, ब्राह्मण जो होते हैं, ये हर धर्म के धर्म गुरु जो होते हैं, संत महात्मा जो होते हैं, इनका ये कहना है कि यार तुम लोग बेवकूफ हो, इसीलिए तो ये कोर्स बेचते हैं, इसीलिए तो ये बहला फुसला करके आपको बुलाते हैं अपने और बैठ करके ज्ञान देते हैं, और ये बताते हैं कि हमें ज्यादा पता है, भगवान के बाद हमें पता है, हम तुम्हें बताएंगे क्या होना है। तो इस हिसाब से तो ये सब नार्किसिस्ट की कैटेगरी में आ गए, क्योंकि ये सब अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। एक आधी उम्र का आदमी भी अपने से डबल उम्र के आदमी को शिष्य, बच्चा कह के बुलाता है।
क्योंकि उसको लगता है कि मैं सुपीरियर हूँ। आप देखो बड़े बड़े संत महात्मा 20-22 साल 25 साल के लौंडे लपाड़े, थोड़ी सी संस्कृत सीख ली, थोड़ा सा शब्दकोश अच्छा हो गया, तो बुजुर्ग लोग भी आके उनके पैर छू रहे हैं और वो पैर छुआ रहे हैं। तो ये भी तो नार्किसिस्ट की कैटेगरी में आ गया ना। आपका अक्लमंद होना एक पर्टिकुलर फील्ड में अक्लमंद होना है। आप एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको ज़्यादा नॉलेज है, सब फील्ड की तो नॉलेज नहीं है। अब एक बिजनेसमैन भी आकर के एक 22 साल के लौंडे के पैर छू रहा है क्योंकि वो गुरु है, या 25 साल के लड़के का पैर छू रहा है, क्यों? वो 25 साल के लड़के को बोल दो बिजनेस करके दिखा दो, बिजनेस नहीं कर सकता। और बिजनेसमैन वो नहीं कर सकता जो वो वहां पर बैठ के 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर करके भाषण दे रहा है, वो कंट्रोल बिजनेसमैन नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से तो उसको भी बिजनेसमैन के पैर छूने चाहिए। तो ये नार्किसिज्म ही की कैटेगरी में आ गए सारे संत महात्मा पंडित धर्मगुरु जितने भी हैं। अगर जो नार्किसिस्ट कहता है कि जो अपने आप को सुपीरियर मानता है, मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है, तो जो हर ज्योतिष पंडित हर सड़क पे तोता लेकर के बैठा हुआ ज्योतिष भी ये कहता है। खुद 100-100 रुपए के लिए तोता पिंजरे से बाहर निकालता रहेगा और अपने आप को दिखाएगा कि मैं अभी तुम्हारा भविष्य बता देता हूँ, उपाय भी बता देता हूँ। और कुछ लोग तो ऐसे ड्रामेबाज हैं कि आंख बंद करके ऐसे दिखाएंगे कि जैसे पता नहीं ध्यान लग के भगवान के साथ उनकी गप्पे चल रही हैं। तो ये भी नार्किसिज्म है। यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह मैं ही हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, तुम सबको मेरे पास ही आना पड़ेगा, मेरे ही पैरों में पड़ा रहना पड़ेगा, और एक दिन ये धरती को मैं जब चाहे बर्बाद कर दूं, मैंने ये धरती बनाई है। अगर ये सब चीजें नार्किसिज्म की कैटेगरी में आती तो फिर हिसाब से तो सारे भगवान भी नार्किसिज्म की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि सारे भगवान ये कहते हैं कि ये धरती तो मैंने बनाई है और मैं जब मर्जी इसको उजाड़ सकता हूँ, इस धरती पर पत्ता भी मेरी मर्जी से नहीं हिलता है। तो ये सब तो अगर आप देखोगे तो ये नार्किसिज्म की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब कि हमारे भगवान भी फिर आत्मुग्ध हो गए। जो भी जिस भी धर्म के जो भी भगवान है वो भी नार्किसिस्ट हो गए ना। नार्किसिस्ट वर्ड आया तो ग्रीस से था, ग्रीस माइथोलॉजी। हम लोग कुछ ऐसी सच्ची झूठी कहानियां बनाते हैं लोगों को संदेश देने के लिए, पर धीरे 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 लोग उसको सच मानने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं इस मुद्दे पर आप लोगों से बात करने को तैयार हुआ, क्योंकि अगर आप लोग इस नार्किसिस्ट के बारे में जानते हो और आपने बिना मतलब अपने ही किसी दोस्त या अपने ही किसी रिश्ते को इस कैटेगरी में डाल के उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्योंकि इसमें उपाय वो यही बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति को इग्नोर करो या उसका इलाज करवाओ। इस हिसाब से दुनिया में जितने भी मूर्ख लोग हैं, उन लोगों के लिए जितने भी अक्लमंद लोग हैं, वो सारे नार्किसिस्ट है। जो नार्किसिस्ट की कैटेगरी है, जो परिभाषा है, उस परिभाषा के हिसाब से तो सारे की सारी भीड़ के मूर्खों के लिए, और मूर्ख हमेशा 90% से ज्यादा होते हैं, सारे अकलमंद नार्किसिस्ट हो गए। क्योंकि हर नेता ये कहता है कि मैं विकास करूंगा, तुम्हें मुझे वोट दो, मैं तुम्हें इस दरिद्रता से निकालूंगा। वो मैं करता है ना, तो ये भी तो नार्किसिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अक्लमंद व्यक्ति, अब एक बार बताओ, फिर इस हिसाब से तो हर घर का लीडर ऑफ हाउस नार्किसिस्ट हो गया। क्योंकि लीडर ऑफ हाउस कहता है कि ये घर मेरे हिसाब से चलेगा, क्योंकि मैं तुम सब में ज्यादा समझदार हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा ये घर कैसे चलना है और कहाँ चलना है। और ये बात सही है, तो इस हिसाब से तो आपने अकलमंद को भी नार्किसिस्ट मान लिया, आपने लीडर ऑफ हाउस को भी नार्किसिस्ट मान लिया। फिर इस हिसाब से तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो हर बच्चा अपने माँ बाप को नार्किसिस्ट मानेगा। क्योंकि माँ बाप बोलते हैं ना कि अभी जब तक तुम हमारे ऊपर डिपेंड हो, ऐसे चलो वैसे चलो, क्योंकि वो ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। अकलमंद व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो अकलमंद है तो उसके ऊपर मूर्खों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो सबसे ऑप्शन नहीं दे सकता। आप सबको ऑप्शन थोड़ी दे दोगे कि ठीक है भाई मैं अकलमंद हूँ पर तुम लोग मूर्ख हो, पर तुम बताओ क्या करना चाहिए। अरे भाई अगर वो बता सकते तो वो तुम्हारी जगह नहीं होते। हम लीडर क्यों चुनते हैं कि भी हम उस चीज में सुपीरियर नहीं है, वो सुपीरियर है, उसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है, उसको देश चलाने का या राजनीति का ज्यादा तजुर्बा है, हमें नहीं है। क्योंकि हम अपने लक्ष्यों के लिए, अपने घर परिवार के लिए काम धंधे में लगे रहते हैं, तो वो बेहतर फैसले लेगा, इसलिए हम उसको चुनते हैं। अब वो आकर के हमसे चुने, हमसे बोले कि अब आप ऑप्शन दो, आप बताओ क्या करना चाहिए, ऐसा थोड़ी होगा। और अगर वो खुद करेगा तो हम सब तो सहमत नहीं होंगे। पता नहीं कहाँ से वहां से पाव निकाल के लाया थैली में से और लेके भाग गया।
मतलब मोटी बात ये है कि मैं शायद ज़्यादा ढंग से नहीं इस बारे में बात कर पाया, क्योंकि पढ़ते टाइम आपके अंदर कुछ अलग शब्द और वाक्य होते हैं। अब वीडियो बना रहा हूँ मैं 2 दिन बाद जा करके, तो काफ़ी चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, पर मैं कंक्लूज़न आपको बताना चाहता हूँ। कंक्लूज़न मेरा ये है कि कुछ चीज़ें तो नार्सिसिस्ट की सही है कि भी वो अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती दूसरे के ऊपर डाल करके उसी को जलील कर रहा है, तो ये नार्सिसिस्ट नहीं, ये तो एक तरह का अपराध भी हो गया ना, है ना? बाकी ये कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि यार मैं ये चीज कर सकता हूँ और मैं इसको करता हूँ, तुम नहीं कर सकते इसलिए तुम पीछे हट जाओ, तो ये नार्सिसिज्म की कैटेगरी में आप कैसे डाल सकते हो? पर आपको कोई हमने तो नहीं डाला, पर आप जो परिभाषा दे रहे हो उस हिसाब से वो व्यक्ति क्या कहेगा? हर जगह पे यही सही होता है, हर बार यही सही होता है, हर बार यही के ये सारे काम करेगा। ये सच बात है ना, जिसके जितने फैसले सही होंगे वही ज्यादा काम करेगा, वही ज्यादा फैसलों में आगे रहेगा, वही सबसे ज्यादा आगे जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की क्षमता है, जो जिम्मेदारी उठा लेगा सही या फैसले गलत की, वही तो आगे आएगा। पर इन्होंने जो आत्ममुग्ध की परिभाषा दी है, जितनी भी मैंने 2-3 दिन में देखी है, इन्होंने सब मूर्खों को एक वजह दे दी है अक्लमंद को दोष देने के, अक्लमंद को दोषी ठहराने की। कि भाई अगर आप किसी छोटी गलती को इग्नोर करोगे तो वो गलती रिपीट होगी या बढ़ करके होगी, तो आपको छोटी गलती पर आपको गंभीरता से बात करनी चाहिए, डांटना चाहिए या जलील करना चाहिए, जो भी करना चाहिए, ताकि वो गलती दोबारा ना हो। 1857 की चिंगारी को अंग्रेजों ने कुचल दिया था बहुत बुरी तरह। वो चाहते तो जितना पनिशमेंट देना चाहिए था उतना दे के भी इसको खत्म कर सकते थे, रफा दफा बात को कर सकते थे। उनको मालूम था अच्छी तरह कुचल देंगे तो ये गलती दोबारा नहीं होगी, तो उसके बाद सोचो 100 साल लग गए हमें। तो ये जो है ना कि ये तो हर अक्लमंद आदमी अपने से नीचे वाले व्यक्ति को समझाएगा, समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मतलब मोटी बात ये है कि इस हिसाब से तो हर बेवकूफ आदमी के लिए अक्लमंद व्यक्ति नार्सिसिस्ट है जी, क्योंकि वो लीड कर रहा है, वो हमें हमें हरी गलतियों पे, अच्छा गलतियों पे डांट रहा है। एक बार बताओ मुझे कि क्या मूर्ख मूर्ख को गलती पर डांटेगा? जिसको जो काम आता है, जिसने जो काम सही किया, वही तो जो काम गलत किया है जिसने उसको डांट सकता है। जिसने जो काम खुद गलत किया है वो दूसरे के गलत काम करने वाले को कैसे डांटेगा? तो जो भी डांटेगा और वो काम करके डांटेगा, तो ये तो नार्सिसिस्ट की कैटेगरी में खड़ा कर देंगे उसको। तो मैंने देखा लोगों के पास बहुत अच्छे शब्द थे, क्योंकि इसीलिए वो मोटिवेशनल स्पीकर है, पर उन्होंने इस बात को ज्यादा गहराई से नहीं समझा। जो मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं, उन्होंने उन्हीं परिभाषाओं को और थोड़ा उदाहरण वगैरह लगा के और इधर उधर के चीजें ऐड करके उसको मनोरंजन के तौर पे बना के लोगों को प्रस्तुत कर दिया। पर अगर वो ठंडे दिमाग से अगर पूरी की पूरी परिभाषा को अलग अलग करेंगे, तो वो पाएंगे कि बहुत सारी नार्सिसिस्ट की परिभाषा जो है वो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति के ऊपर अप्लाई होती है। इस हिसाब से तो कृष्ण भी नार्सिसिस्ट हो गए, उन्होंने कहा कि यार तुम सबको मेरे पास ही आना पड़ेगा, मैं ही हूँ जो तुम्हें ये धरती पार करवाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती दूसरे पर थोपता है और उसको जलील करता है, वो तो एक गलत कैटेगरी हो गई, वो तो गलत हो गया ना, वो तो अपराध हो गया एक तरह का। पर अगर कोई व्यक्ति किसी को गलती पर डांटता है, किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता के हिसाब से काम सौंपता है, और अगर कोई व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है, तो इन्होंने तो उसको भी नार्सिसिस्ट में डाल दिया। भाई जब आपके रिजल्ट बढ़िया आते हैं तो आपको अपने आप की हौसला अफजाई करनी पड़ती है, सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं उसको। आपने कहा अगर कोई व्यक्ति सेल्फ मोटिवेशन करता है, अगर कोई व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है, अगर कोई व्यक्ति अपने सही फैसले पर अपनी तारीफ करता है, तो वो नार्सिसिस्ट हो गया जी। फिर वो मोटिवेशन कहाँ से लेगा? और अगर वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं लेगा, किसी और से लेगा, तो उसके लिए वो नार्सिसिस्ट हो गया। क्योंकि नार्सिसिस्ट की जो परिभाषाएं हैं, अगर मान लो मैंने 10 लाइनें पढ़ी हैं, तो उसमें से 6 तो मेरे ऊपर अप्लाई होती है। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझ में मैं अपने आप में बहुत गुण भी देखता हूँ, हाँ बहुत सारे दोष भी देखता हूँ जिन्हें मैं पब्लिकली डिक्लेयर भी करता हूँ। और गलती को मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ, मैं कॉमा फुल स्टॉप की गलती भी बर्दाश्त नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं चाहे बेहतर टीम नहीं बना पाया या टीम ही नहीं बना पाया, वन मैन आर्मी की तरह मुझे काम करना पड़ता है। क्योंकि
गलत लोगों की टीम बनाने से अच्छा, मूर्ख लोगों की टीम बनाने से अच्छा टीम ना होना ज़्यादा बेहतर है। टीम बनेगी तो अक्लमंदों के साथ ही बनेगी। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि मेरे साथ काम करना बहुत मुश्किल है, मेरे साथ कोई काम नहीं कर सकता। कई लोग आते हैं, अरे आपके साथ मिलके ये करेंगे, आपके साथ सोलो ट्रैवलिंग करेंगे, आपके साथ सोलो साइकिलिंग करेंगे, आपके साथ विदेश यात्रा घूमने जाएंगे, आपके साथ ये बिजनेस करेंगे, आपके साथ कसीनो जाएंगे। अमजद आया था ना बैंकॉक में मुझसे मिलने, क्या हुआ? 20 दिन रहना था मेरे साथ और 1 हफ्ते में उसको जाना पड़ गया। तो इस हिसाब से मैं नार्किसिस्ट हूँ। अगर कोई अक्लमंद व्यक्ति मूर्ख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो वो नार्किसिस्ट कैसे हो सकता है? पर मूर्ख के हिसाब से वो नार्किसिस्ट है क्योंकि आपने उसको परिभाषा दी है। ये बात अब आपको कि यार ये तो बेकार की बात है, 25 मिनट का वीडियो बेकार की बात हो, बेकार की बात नहीं है। अगर ये बात अगर किसी का बेटा समझ गया तो वो अपने बाप को नार्किसिस्ट नहीं समझेगा, बल्कि अपने से सुपीरियर समझेगा। अगर एक आम लोग समझ गए तो वो जो धर्म गुरुओं को ईश्वर या ईश्वर का दूत मानते हैं ना, उनको मालूम पड़ेगा कि ये तो नार्किसिस्ट है, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं ही तुम्हारे जीवन में खुशियां ला सकता हूँ, मैं ही वो फॉर्मूला तुम्हें बता सकता हूँ। ये सब मिल करके तुम्हारे को फॉर्मूला बेच रहे हैं कि आओ हम तुम्हें बताते हैं कैसे करोड़पति बनना है, और वो फॉर्मूला बेच बेच करके ये करोड़पति बन गए हैं। आज तक उसको खरीद करके कोई करोड़पति नहीं बना है। लॉटरी बेचने वाले करोड़पति बन जाते हैं, लॉटरी खरीदने वाले कितने बनते हैं? चलो, ऐसे ही मन किया था इस बारे में बात करने का, तो मैंने कहा चलो करते हैं। 2-3 दिन से इस बारे में पढ़ रहा था, और जिस बहुत सारे लोग मुझे नार्किसिस्ट की कैटेगरी में, जिनको नहीं भी मालूम होगा, अब जरूर डाल देंगे ये सब जानने के बाद, या इसके बाद वो नार्किसिस्ट को सर्च करेंगे, वो कहेंगे हाँ यार ये तो सारे जो इसके दोष है इसके अंदर है। तो आई डोंट केयर। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।